हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई स्ट्रेटजी ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिलेटेड। स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग। लॉन्ग पुट स्ट्रेटजी कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरह से इस स्ट्रेटजी में आपको यहाँ पर पे ऑफ होगा। पे ऑफ यानी एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम यहाँ पर इसे पे ऑफ कहते हैं कि आपका पर कितना प्रॉफिट मिलेगा या फिर कितना लॉस आपको हो सकता है। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कितना मैक्सिमम लॉस होगा, हमें यहाँ पर कैसे पता करें? हम पता कर सकते हैं पे ऑफ चार्ट के द्वारा। अब पे ऑफ चार्ट किस तरह से वर्क करता है, लॉन्ग पुट कैसे वर्क करता है, आपका पर अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस किस तरह से होगा स्ट्रेटजी में, वो हम देखेंगे पूरी कैलकुलेशन के साथ एक्सेल पे। एंड पे ऑफ चार्ट को कैसे ड्रॉ करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लॉन्ग पुट स्ट्रेटजी है, एक यहाँ पर बियरिश स्ट्रेटजी है। आपका व्यू यहाँ पर बियरिश होगा। कोई भी स्टॉक के ऊपर मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर शेयर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पर 80 पे जा सकता है, मतलब एक यहाँ पर डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आप इस स्टॉक को लेकर बियरिश हो। इस समय पर आप लॉन्ग पुट स्ट्रेटजी यूज करोगे। रिस्क यहाँ पर लिमिटेड है, जो भी आप प्रीमियम पे करोगे उतना ही आपको रिस्क होगा। रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ही सिंपल है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और हम डिटेल में देखेंगे पे ऑफ चार्ट के बारे में, जिसके ऊपर आपको और इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, जब आपका करंट मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के नीचे यहाँ पर क्लोज होगा, तब आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब आपने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है 100 का। आपको लग रहा है कि आपका व्यू है कि करंट मार्केट प्राइस इसके नीचे होना चाहिए तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। अगर इसके नीचे होता है करंट मार्केट प्राइस तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए के ऊपर चला जाता है तो आपका यहाँ पर लॉस होगा। आप देख सकते हैं लॉस व्हेन, जब यहाँ पर बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोज होगा तब आपका यहाँ पर लॉस होगा। चलिए पे ऑफ चार्ट के थ्रू स्ट्रेटजी को और यहाँ पर डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। लॉट साइज, एक लॉट के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 25 क्वांटिटीज है एक लॉट में। लॉट साइज यानी क्या? लॉट साइज यानी मिनिमम क्वांटिटी जो आपको खरीदनी पड़ती है एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो यहाँ पर लॉट साइज है 25 क्वांटिटी है, मिनिमम आपको इतनी खरीदनी ही पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा खरीदना है तो 2 लॉट खरीदिए, 3 लॉट खरीदिए। ये तो ये हो गया लॉट साइज के बारे में। स्पॉट प्राइस देखिए, मतलब करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रहा है पर्टिकुलर बैंक निफ्टी का, दैट इज 8900। स्ट्राइक प्राइस जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया 9000 का सिलेक्ट किया, मतलब मेरा व्यू है बियरिश। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 9000 के नीचे ही रहेगा। मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको नहीं पता है कि इन द मनी क्या होता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, हमारे प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिए, वहां पर हमने विस्तार में डिस्कस किया है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पे करने के लिए कुछ आपको प्रीमियम पे करना होता है। ये आपका प्रीमियम हो गया 500, अब यहाँ पर प्रीमियम पे करोगे। ब्रेक इवन मतलब क्या? ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर आप माइनस कर दीजिए अपना प्रीमियम। आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्रेक इवन, दैट इज 8500। आपका यहाँ पर ब्रेक इवन मिल चुका है। चलिए अब मैंने यहाँ पर पूरा पे ऑफ आपके लिए प्रिपेयर किया एक्सेल में, जहां पर आपको और डिटेल में समझने में इजी होगा कि कैसे यहाँ पर स्ट्रेटजी वर्क करती है, दैट इज लॉन्ग पुट स्ट्रेटजी। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के यहाँ पर प्राइसेस मैंने यहाँ पर लिए, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर अवेलेबल है। हमने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया 9000 का। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 9000 पे हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने एंटर किया, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। मतलब मेरा व्यू क्या होगा? अगर आपका पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, मतलब करंट मार्केट प्राइस 9000 के नीचे होता है, तो ही मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए प्रीमियम पे ऑफ। प्रीमियम पे ऑफ मतलब आपने कितने पैसे यहाँ पर पे किए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। यहाँ पर लॉट साइज कितना था? 25 क्वांटिटी थी, एक क्वांटिटी का आपने यहाँ पर 500 पे किया है। इसका मतलब क्या हुआ? पे ऑफ के लिए इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 500। आपने यहाँ पर एक लॉट खरीदने के लिए 12,500 आपने पे किए। आपके पास यहाँ पर पैसे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस में इसे मेंशन किया है, दैट इज प्रीमियम पे ऑफ आपने किया है। एक्सरसाइज पे ऑफ, एक्सरसाइज पे ऑफ मतलब एक्सपायरी के दिन
जो भी आपका करंट मार्केट प्राइस होगा, अगर मार्केट प्राइस नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, वो आपको यहाँ पर पता चलता है एक्सरसाइज पे ऑफ के द्वारा। अब एक्सरसाइज पे ऑफ में देखिए 9000 से 8800 होगा। सो मैंने क्या कहा था, जितना यहाँ पर प्राइस आपका नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होते जाएगा। सो 9000 से 8800 हो गया, मतलब 200 का प्रॉफिट हुआ। कितनी क्वांटिटी थी यहाँ पर? क्वांटिटी आपकी 25 क्वांटिटी थी। ओके, सो 9000 से 8800, 200 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 25। सो आपका प्रॉफिट टोटल 5000 का होगा। जैसे जैसे आपकी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस से नीचे और यहाँ पर जाते जाएगा आपका बैंक निफ्टी, आपका प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा। अगर आपका पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाता है करंट मार्केट प्राइस, मान लीजिए बैंक निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है 9200, सो आपको यहाँ पर लॉस होगा, आपको यहाँ पर पूरा आपको लॉस होगा, आपका पर प्रॉफिट नहीं होगा। 9400 जीरो प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट। अगर आपका प्राइस नीचे रहता है इस स्ट्रेटेजी में, आपका अगर बेयरिश व्यू है, आपको लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस 9000 स्ट्राइक प्राइस के नीचे ही रहेगा, तो ही आपका पर प्रॉफिट होगा। नेट पे ऑफ मतलब क्या? नेट पे ऑफ मतलब एक्चुअल में आप कितना कमा रहे हो। नेट पे ऑफ और बेहतरीन वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और यहाँ पर कॉलम ऐड करता हूँ, सॉरी एक और यहाँ पर मैं रो ऐड करता हूँ 8500 का। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8000 9000 से 8800 पे गया, मतलब मुझे पर 200 का प्रॉफिट हुआ। बट एक्चुअल में आपने कितना अमाउंट पे किया था? आपने यहाँ पर पे किया था 12500 रुपए आपने पे किए थे, 12500 आपने पे किया था। 12500 पे किया, आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ, बट अभी भी आप लॉस में हो 7500, अभी भी आपका रिकवर नहीं हुआ है। अब 8600 चला गया, यहाँ पर आपने 12500 पे किया था, सेम 10,000 का प्रॉफिट हो, बट अभी भी 2500 आप लॉस में हो। अब 8500 गया, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 8500 12500 पे किए थे, 12500 आपने कमा लिया है, मतलब आपका जीरो यहाँ पर होगा, पर्टिकुलर जीरो प्रॉफिट नो लॉस। ना ही आपको प्रॉफिट में हो, ना ही आप लॉस में, अपने सभी जो आपने पे किया था वो आपका रिकवर हो चुका है। अब इसके अगर और नीचे यहाँ पर आपकी प्राइस जाती है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे। देखिए आपने 12500 पे किया, 15000 का प्रॉफिट हुआ, 2500 आपने कमाया। जितना यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आपका नीचे जाएगा उतनी ही आपका प्रॉफिट होगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट है, यस, अनलिमिटेड लॉस। आप देखिए मैक्सिमम आपको लॉस होगा तो 12500 का ही लॉस होगा। सो अगर आपको इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आपको याद नहीं रखने हैं, तो सिंपल सा एक चार्ट आपको देखना है जिसे हम कहते हैं पे ऑफ चार्ट। अब पे ऑफ चार्ट कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको पर बता देता हूं। पे ऑफ चार्ट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आप सिलेक्ट कीजिए लाइन चार्ट। लाइन चार्ट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है। सो हमें यहाँ पर इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए चार्ट के ऊपर, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक कीजिए एंड रिमूव कीजिए। सारी चीजें यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, हमें यहाँ पर कोई भी चीजों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए पे ऑफ। चलिए अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूं। सो आपको यहाँ पर जो नेट पे ऑफ है ये आपका पर सिलेक्ट करना है। एंटर, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अगर एंड ओके, सो यहाँ पर आपका चार्ट आ चुका है। सो जो लाइन है यहाँ पर आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिखेगी, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया था इसे मैं हटा देता हूँ। सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था जो ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पर जैसे मैंने हटा दिया, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जो आपको शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। सो आप देख रहे हो 1 2 3 4 यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर है हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है स्ट्राइक प्राइस। सो हम यहाँ पर 1 2 3 नहीं चाहिए। सो एडिट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ स्ट्राइक प्राइस। आपका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, ओके पे क्लिक कीजिए। सो ये आपका पे ऑफ चार्ट रेडी हो चुका है। पे ऑफ चार्ट आपको किस तरह से क्या बताता है, चलिए सो इसको कैसे रीड करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो आपने यहाँ पर एंटर किया, आपने यहाँ पर एंटर किया। सो अगर आपने 9000 पॉइंट पे आपने एंटर किया, इस पॉइंट पे आपने एंटर किया, अगर प्राइस 9000 के नीचे जाती है तो भी आपका लॉस सेम होगा, लॉस आपका नहीं बढ़ेगा। ओके, आप देखिए लॉस आपका कांस्टेंट है, इसके नीचे आपका लॉस नहीं होगा। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है आपका पर प्रॉफिट बढ़ रहा है।
सो प्राइस आप देखिए 9000 से 8800 हो गया, जैसे कि मैंने कहा था आपका बियरिश भी होगा। सो करंट मार्केट प्राइस 8800 हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, 5000 पे आप पहुंच गए और ऊपर गया 8600 पे। अभी भी आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देख रहे हो, अभी भी आप लॉस में, ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, आपका लॉस है, माइनस में है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर 8500 पे पहुंच जाओगे, आपका यहाँ पर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। इसके बाद में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट, आप देखिए आपका चार्ट आपको बता रहा है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है। जैसे जैसे प्राइस आपकी नीचे जाएगी आपका पर अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, जैसे जैसे प्राइस आपका ऊपर जाएगा आपका लिमिटेड लॉस है, दैट इज 12,500 के ऊपर। सो पे ऑफ चार्ट को देखकर आप यहाँ पर बता सकते हो कि आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी अनलिमिटेड प्रॉफिट है कि आपका पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ये आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर बता देती है पे ऑफ चार्ट के थ्रू। सो आई होप दैट सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। हम लौटेंगे फिर से और नई स्ट्रेटेजीज के साथ।